हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे 12.1 के बारे में। देखिए 12.1 10 क्लास का ये जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, इसमें क्षेत्रफल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये देखिए, इसमें दिया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दो वृत्त की परिधि की त्रिज्याएं दिया हुआ है। ठीक, अब ये तीसरा वृत्त के परिधि की त्रिज्या ज्ञात करना है जो इनके दोनों के योग के बराबर हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ा आर बराबर 19 सेंटीमीटर एंड छोटा आर बराबर 9 सेंटीमीटर, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो वो भी आर का मान है, तो उसका नाम हम दे देंगे R1 बराबर वाट, यानी कि हमें पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि वृत्त का परिधि यहाँ पे डाल देंगे सूत्र से वृत्त का परिधि बराबर बड़ा वृत्त का परिधि बराबर बड़ा वृत्त का परिधि प्लस छोटा वृत्त का परिधि। बड़ा वृत्त का परिधि और छोटा वृत्त का परिधि। अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर। ठीक, ये हम इसका जो ज्ञात करना है उसका आर का मान दिए है R1, तो इसलिए R1 हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा वृत्त का बड़ा आर दिए हैं तो 2 पाई और बड़ा आर हो जाएगा, प्लस में छोटा वृत्त का क्या दिए हैं 2 पाई और छोटा आर दिए हैं तो छोटा आर हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे 2 पाई R1 बराबर, इन दोनों में क्या मिल रहा है 2 पाई और 2 पाई, तो दोनों को हम कॉमन कर लेंगे यानी कि इससे बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 पाई यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा इसके स्थान पे सिर्फ आर, प्लस यहाँ से भी 2 पाई चला गया है तो यहाँ पे छोटा आर बच जाएगा। अब ये देखो, अब देखिए इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई, पाई का मान सेम है। अब 2 का भी 2 सेम है, इसलिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब हमारे पास बराबर में है इसलिए कट गया, प्लस माइनस में रहता तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास बच गया कि R1 बराबर बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो बड़ा आर का मान क्या है 19 है, प्लस छोटा आर का मान क्या है 9 है, लिख लेंगे। तो R1 बराबर क्या हुआ 28 सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है तो सेंटीमीटर डाल देंगे। यही हमारे वो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो, तो देखिए योग के बराबर है ये। ठीक, R1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरे नंबर को हम देखेंगे। दूसरे नंबर में भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है, उसमें परिधि था, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल है। ये देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो वैसे ही है, बस इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। देखिए लिखेंगे बड़ा आर बराबर 8 सेंटीमीटर, छोटा आर बराबर यहीं पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर एंड R1 बराबर, जो कि दोनों वृत्तों को जोड़कर आया है उसका हमें नहीं मालूम है कि त्रिज्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा वाट हो गया। अब लगाएंगे फॉर्मूला, लिखेंगे सूत्र से। हमारे पास 3 वृत्त है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 लगाए हैं तो 1 लगा दिए। बड़े वृत्त में बड़ा आर दिए हैं तो पाई आर बड़ा आर का
स्क्वायर प्लस छोटा वृत्त में छोटा आर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब वैसे ही कॉमन करेंगे जैसे 1 नंबर में हम लोगों ने किया है। तो देखिए इसमें पाई मिल रहा है, इसमें भी पाई मिल रहा है। आर कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा वाला का मान बड़ा है और छोटे वाले का मान छोटा है। तो पाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। अब ये देखो दोनों में पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा। ये देखिए आर स्क्वायर 1 बराबर बड़ा आर का मान क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का मान हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 36। दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डाल देते हैं आप कि आर स्क्वायर 1 बराबर 100। मतलब ये हुआ कि 2 आर का मान हमारे पास 100 है। तो एक आर का मान निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम आर बराबर इसे रूट में ले जाएंगे या फिर इसे ही लिख लेंगे कि आर स्क्वायर 1 बराबर 10 गुने 10 100 हो जाएगा। यानी कि एक आर का मान क्या होगा आर बराबर 10। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लिखेंगे आर बराबर 100 को ले जाएंगे रूट में 200 हो जाएगा। तो दोनों आर का एक एक हो जाएगा R1 बराबर 100। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो R1 बराबर 10। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम जानेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का हल कैसे होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में एक आकृति दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक का वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड अंक है इसका जो व्यास है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद एक रेड है, उसके बाद एक ब्लू है और उसके बाद एक ब्लैक है और उसके बाद भी एक है वृत्त, वो है व्हाइट है। ठीक है, ये आकृति दिया हुआ है आपके बुक में और कह रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 नंबर हल। क्वेश्चन नहीं डाले हैं, बहुत लॉन्ग है। अब देखिए सबसे पहले गोल्डन है तो लिखेंगे गोल्ड। गोल्ड के लिए आर बराबर पहले व्यास लिख लीजिए, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा 21 बटे में 2 सेंटीमीटर। कटा भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। अब देखिए 2 भागों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। अब लिखेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होगा 22 बटे में 7, आर का मान 21 बटे 2 गुना 21 बटे 2। 7 के पहाड़े में 3 बार में, 2 के पहाड़े में 11 बार में। अब हमारे पास 11 गुना 3 गुना 21 बटे में 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 11 के 33 है, 33 में 21 से गुना करने पर आएगा 693 बटे में 2। देख 2 से ये इसे घटा देंगे तो हो जाएगा 3 4 6.5। तो ये हमारा गोल्ड भाग का क्षेत्रफल 3 4 6.5। अब लिखेंगे रेड। रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लिखेंगे आर बराबर 21 बटे 2 प्लस 10.5। अब लिख लेंगे आर बराबर इसका भिन्न जोड़ बनेगा तो 2 21 प्लस इसका 2 बार पढ़ेंगे तो 21। आर बराबर 42 बटे में 2 बराबर 21। अब लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। माइनस गोल्ड भाग का क्षेत्रफल 3 4 6.5। ठीक है, अब निकालेंगे 22 बटे 7 गुना 21 गुना 21 माइनस 3 4 6.5। 7 के पढ़े में 3 बार में 22 66 गुना 21 माइनस 346.5 गुना हुआ तो 1386 माइनस 3 4 6.5
अब घटा देंगे इसको तो 0.5, ये 5 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये होगा 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये होगा 3 में से 3 तो 0 और 1 का 1, तो ये होगा रेड भाग का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे ब्लू भाग का। ब्लू भाग आर बराबर क्या होगा, 21 इसमें दिया था तो 21 प्लस 10.5। अब आर बराबर हमारा होगा 31.5। आप देखिए अब लिखेंगे ब्लू भाग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा रेड भाग का क्षेत्रफल। रेड भाग का 1386 आया था, तो अब होगा कि तो पाई आर स्क्वायर माइनस 1386। पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान 31.5 गुना 31.5 माइनस 1386। 7 के पहाड़े में देखो पहले दशमलव उड़ाएंगे तो 10 10, 5 के पहाड़े में 2 बार में, और ये 5 के पहाड़े में 63 बार में, ये भी 5 के पहाड़े में 63 बार में, दोनों कट गया। 7 के पहाड़े में ये 9 बार में, और 2 के पहाड़े में ये 11 बार में। टोटल हमारे पास 11 गुना 9 गुना 63 बटे में 2 बराबर बराबर नहीं माइनस 1386। अब टोटल का ही गुना करेंगे ऊपर वाले का, 99 गुना 63, 99 गुना 63, 3 9 27, 29, 54 के 4 और 59, 7 3 2 6, मतलब 62 37 बटे में 2 माइनस 1386। 2 से इसे कटा लेंगे तो होगा 3 1 1 8.5 माइनस 1386। अब इसे घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इसका क्षेत्रफल जो है 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा तो 2, अब फिर ये हो जाएगा 10, 10 में ले 3 जाएगा तो 7, और ये 3 में 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1721.5 घटा के देख लेना। ठीक है, अब निकालेंगे हम ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। ये वाला इरेज करेंगे। ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे ब्लैक के लिए आर बराबर क्या होगा, इसमें जो दिया है उसमें 10.5 ऐड करना है, 31.5, 31.5 प्लस 10.5, आर बराबर हमारा हो जाएगा 42। अब लिखेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल माइनस 31 18.5 यानी कि ब्लू भाग का क्षेत्रफल। अब ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 31 18.5, 22 बटे में 7 गुना 42 गुना 42 माइनस 18.5, 7 के पहाड़े में 6 बार में, अब हो जाएगा 22 छक्का 132 गुना 42 माइनस 31 18.5। अब देखो इसको गुना कर लेंगे, 132 में 42 से 4 6 2 8 2 5, 4 14 5 5 55 44 माइनस 31 18.5, 31 18.5 घटा लेंगे तो 5, 13 में 8 जाएगा तो 5, 2 3 में 1 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 4 2 यानी 24 25.5। अब हमारा व्हाइट बच गया है, तो व्हाइट के लिए लिखेंगे व्हाइट भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, व्हाइट भाग ही बचा है, WHITE व्हाइट। आर बराबर क्या हो जाए 42 प्लस 10.5, तो आर बराबर हो जाएगा 52.5। अब लिखेंगे इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ले लिए होंगे। अब देखिए लिखेंगे व्हाइट WHITE व्हाइट भाग का क्षेत्रफल माइनस
वो जो है ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो 55 44, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 55 44। अब देखो, हाँ तो पाई का मान 22/7, आर का मान 52.5 गुना 52.5 माइनस 55 44। अब देखो दशमलव उड़ने के बाद 10, दशमलव उड़ने के बाद 10, 5 के पहाड़े में 2 बार में तो ये 105 बार में, 5 के पहाड़े में 2 बार में तो ये 105 बार में, 7 के पहाड़े में ये कट जाएगा 15 बार में, तो हमारे पास 2 के पहाड़े में ये 11 बार में। अब बच गया 11 गुना 15 गुना 105। आप कैसे भी कटा सकते हो, कटाने पर आप कैसे भी कटाइएगा आएगा उतना ही, ठीक है। 5 5 4 4, अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 गुना 15 50 25 2 5, इससे होगा तो 5 0 1 5 7 5 1, 1575 में फिर 11 से करना है, तो 5 7 5 1, 5 12 का 2, 12 1 13 का 3, 6 1 7 और 17 17 17 3 2 5 माइनस 5 5 4 4। अब ये हमारा हो गया। अब इसको 2 से पहले कटा लेंगे, 2 के पहाड़े में 8 बार में, 1 3 तो 2 के पहाड़े में 6 बार में, 1 2 तो 6 बार में, फिर 2 बार में 0.5, यानी 8 6 6 2.5 माइनस 5 5 4 4। घटाने के बाद इसका देख लेते हैं क्या आएगा। एक तो आ जाएगा 0.5, उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 5 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 6 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी कि हमारा लास्ट का जो है व्हाइट भाग का क्षेत्रफल 3118.5। सबको अतः डाल के सारे क्षेत्रफल को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर का हल करेंगे। 4 नंबर में जो क्वेश्चन है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। देखिए 1 घंटा, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रत्येक पहिए का व्यास, तो लिखिए पहिए का व्यास बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा आर बराबर हो जाएगा 80 बटे में 2, कट गया तो 40 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया 40 सेंटीमीटर। अब जो ये कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो लिखेंगे 66, रुक जाइए, चाल से चल रही है, लिखेंगे कार का कुल चाल बराबर, तो लिखेंगे 66 गुने, अब देखिए ये जो 66 है किलोमीटर में है, इसे मीटर में बदलने के लिए हम किससे गुना करेंगे 100 से, नहीं मीटर में बदलने के लिए 100 से, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से, और एक और गुना होगा जो 10 मिनट में है तो एक 10 से, ठीक। मीटर और सेंटीमीटर दोनों हो गया, ये मीटर के लिए 1000, सेंटीमीटर के लिए 100, और ये 10 हो गया मिनट के लिए। 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। अब इसे कटा लेंगे, देखिए 10 के पहाड़े में 6 बार में, और 6 के पहाड़े में ये 11 बार में, टोटल अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 5 जीरो है तो 11 पे 5 जीरो लगा देंगे, 11 5 जीरो हो गया। अब कार का ये कुल चाल हो गया, अब परिधि निकालना है इसका, लिखेंगे कार का कुल चाल बराबर वृत्त का परिधि। कुल चाल कितना है 11 लाख है, 11 लाख बराबर परिधि 2 पाई आर, तो 11 लाख
बराबर 2 गुना 22/7 गुना 40। सबको गुना कर देंगे, कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा। 11 लाख बराबर 22 दूनी 44 और 44 चौका 176 और एक जीरो है तो 0/7। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ऊपर जाएगा, 1760 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 सते 77, 5 जीरो है तो 5 जीरो लगा देंगे और नीचे हो जाएगा 1760। अब ये देखिए 1760, एक जीरो से एक जीरो। अब 176 में 17 पे 4 जीरो है, इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 7 7 0 0 0। 176 से देना है तो इस 176 यानी लगभग 200 के पहाड़े में 4 बार में जा सकता है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 4, 4 के पहाड़े में 4 छक्का 24 के 4 और 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 और 4 3 7, ये कट गया। 7 7 नहीं, ये 6 हो जाएगा, ये यहाँ से लेगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 0। अब इसको 3 बार में ले जाएंगे, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21 22 और 3 2 5, यहाँ होगा 2 5 और ये हो जाएगा खत्म, 1 0 आएगा। अब ये देखेंगे 3 बार में गया है, उसके बाद कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से जाएगा तो 2 छक्के 12 का 2 और 2 7 14 1 15 और 2 1 3, ठीक है। 8, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये होगा 1। अब एक इसके बाद 1 0 और आएगा, 2 बार में गया। अब फिर अब 5 के पहाड़े में 176 के 5 के पहाड़े में 1680 है तो कट जाएगा, तो मतलब कि 4325 बार में टोटल कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4325 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 5 नंबर देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। मतलब परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का, हल डाल दीजिए, क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिधि क्या है, वृत्त का परिधि 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या मिल रहा है, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 पाई r बराबर पाई r गुना r, ठीक। तो पाई r से पाई r कट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बच गया कि 2 और r, यानी हम लिख सकते हैं r बराबर 2। तो जो 2 मात्रक दिया है ना, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 मात्रक। लिख दीजिए 2 मात्रक, यानी 2 का अंतर, यानी 2 त्रिज्या जो होगा 2 हो जाएगा। अगर परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होंगे तो त्रिज्या 2 होगा, ठीक है।